बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको लेक्चर के अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो हमने स्टार्ट किया ग्रुप थ्योरी, जिसके हमने 4 टॉपिक्स अपने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए हैं। आई होप सो कि वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइजेक्टिव मैप्स के ऊपर। लेक्चर नंबर हमारा इसमें 5 है और इसके साथ साथ हम अपना अगला लेक्चर नंबर 6 भी इसी वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे पास है इन्वर्जन मेथड का। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सेम वही तरीका मैंने यूज़ किया है कि इसके अलग से मैंने नोट्स बनाए। बिल्कुल यही चीज़ें होंगी, जस्ट इजी वर्डिंग में आपको समझाऊंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ जो है वो हमारे नोट्स पे ना डिस्क्राइब कर सके हम, तो वो हम अपने हैंड आउट से करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने हैंड। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो बाइजेक्टिव मैपिंग वाला पूरा हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5, उसमें जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो क्या क्या पढ़नी है। हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़नी है, हमने इनटू फंक्शन पढ़ना है, हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ना है, हमने 1 to 1 फंक्शन पढ़ना है एंड 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी कि जो दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसको हमने स्टडी करना है। तो बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगी। आई होप सो कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और किसी भी तरह के इस तरह के क्वेश्चन को जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिख रही होंगी। मेरी ड्राइंग कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इसके ऊपर आपने फोकस नहीं करना, आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने दो जो है वो लिए हैं सेट्स। फंक्शन आपने लिया है एक, हमारे पास इसको हमने कहा कि हमारे पास ए है और इसको हमने कहा है एक बी है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। अब ये फंक्शन जो है, जो ए का सेट है उसमें हमने एलिमेंट लिए हैं 1, 2 एंड 3, और जो बी का सेट है उसमें हमने लिया है ए और बी। अब यहाँ पे ये जो ए वाला होगा, जो फर्स्ट वाला हमारे पास सेट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो A1 है ये मैप हो रहा है ए के ऊपर, जो हमारा 2 है ये मैप हो रहा है हमारा बी के ऊपर, और 3 जो है वो किसी के ऊपर भी मैप नहीं हो रहा। तो हम देखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा डोमेन है उसका हर एक एलिमेंट जो है उसको कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तब जाके हमारा जो है ये एक फंक्शन बनेगा। अगर इसी के साथ में आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1, 2, 3 ये तीनों हमने एलिमेंट लिए हैं, और यही जो है वो रेंज वाले जो हमारा कॉलम था उसमें भी हमने यही चीज़ ली है, ए और बी। अब हमारा 1 जो है वो ए पे मैप हो रहा है, 2 हमारा बी पे मैप हो रहा है, और इसी तरीके से 3 जो है वो भी हमारा बी पे मैप हो रहा है। इसको अब हम फंक्शन कह सकते हैं। क्यों फंक्शन कह सकते हैं कि हमारे डोमेन का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं रहा जिसका कोई भी इमेज जो है वो बी में ना बन रहा हो। तो इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप ये एग्जाम्पल देखें, इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है कि जो डोमेन है उसका नंबर जो है, डोमेन जो है वो आपका एक है लेकिन उसकी इमेजेस जो है वो 2 बन रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। किसी एक इमेज की जो है वो 2 डोमेन्स हो सकती हैं, बट कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी हमारे पास 2 इमेजेस बनती हो। तो ये भी कोई एक फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं कि आपका जो है वो किस तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट या सब्जेक्टिव आपका किस तरह से आ सकता है। उसकी एग्जांपल मैंने नीचे लिखी है, इसको आप देखें। यहाँ पे हमने एक सेट लिया है जिसमें हमने कुछ एलिमेंट लिए हैं 2, 3, 2, 4 एंड 3, 7। अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक फंक्शन है तो आप कह रहे हैं कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमने देखा है कि वो हमारे डोमेन होते हैं, और जो सेकंड होते हैं वो हमारे को डोमेन या फिर रेंज होते हैं। तो ये जो 2 है ये रिपीट हो रहा है, इट्स मीन कि हमने देखा है कि हमारी जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे डोमेन रिपीट हो रही है तो इसको हम कहेंगे कि ये एक फंक्शन नहीं है। ये आपका ट्रू फॉल्स भी आ सकता है या फिर फंक्शन है या नहीं, इस तरह का कोई भी अगर आए तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप नीचे वाली एग्जांपल देखें तो इसको हमने क्या है कि इट इज़ अ फंक्शन। वाई इट इज़ अ फंक्शन? बिकॉज यहाँ पे कोई भी डोमेन रिपीट नहीं हो रही। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो ये चीज़ रिपीट नहीं हो रही। इट्स मीन कि ये एक फंक्शन है। आई होप सो कि आपको फंक्शन के बारे में पता चल गया होगा कि फंक्शन क्या चीज़ होती है। उसके बाद अगर इसकी टाइप के ऊपर जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हर एक डोमेन की एक जो है वो
कोडोमेन होती है उसकी एक इमेज जो है वो बन जाती है। इसको आप ए कह लें, इसको आप बी कह लें, और ये जो है वो फंक्शन हो रहा है ए से बी के ऊपर, तो 1 ए पे मैप हो रहा है, 2 बी पे मैप हो रहा है और 3 जो हमारा सी पे मैप हो रहा है, तो इसको हम इन टू फंक्शन कहते हैं। आगे चले तो हम देखते हैं कि 1 फंक्शन कौन सा होता है, मीन्स के इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करें। फॉर एवरी इनपुट देयर इज अ यूनिक आउटपुट, के हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होती है। ऑल द एलिमेंट इन द डोमेन हैव टू बी यूज्ड, के डोमेन में जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं उनको यूज होना चाहिए। बट ऑल एलिमेंट्स इन द कोड डोमेन मीन्स के रेंज नॉट नीड टू बी यूज। इसके अब डायग्राम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो आपकी डोमेन होगी, मतलब जो आपका ए वाला होगा, सॉरी इसको आप कह लें, ये आपकी जो है वो क्या थी, डोमेन, आपने इसको रीड किया, और ये जो है वो हमारी क्या है, रेंज होती है या कोडोमेन होती है। तो बात क्या है कि जो हमारी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको यूज होना होगा और उनका कोई ना कोई एक एग्जैक्ट जो यूनिक जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इमेज बनना चाहिए रेंज में। लेकिन जो रेंज के एलिमेंट है उसमें जरूरी नहीं है कि हर एक जो है वो हमारे पास इमेज बन रहा हो। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को आप देखें तो 1 जो है ये हमारे पास बी पे मैप हो रहा है, 3 हमारा ए पे मैप हो रहा है, 5 हमारा डी पे आ रहा है, 7 हमारा ई पे आ रहा है, और सी जो है ये हमारे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसकी कोई भी इमेज जो है वो नहीं बन रही। तो इसकी इमेज नहीं बन रही तो इसका हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या करना है कि जो डोमेन के सारी एलिमेंट है उनको हमने यूज करना है। तो ये चीज़ है आपके इंजेक्टिव फंक्शन के। आई होप सो कि ये फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद सब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे कहता है कि डोमेन इज इक्वल टू को डोमेन, आपके यानी कि डोमेन को रेंज को इक्वल होना चाहिए। एवरी एलिमेंट इन द को डोमेन इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन द डोमेन, कि यहाँ पे अब हमारे पास रेंज का भी कोई एलिमेंट हम नहीं छोड़ सकते, रेंज के भी हर एक एलिमेंट की इमेज जो है वो हमारे पास डोमेन में होनी चाहिए। तो वही बात है, यहाँ पे आप देखें ए जो है वो एफ पे मैप हो रहा है, बी भी एफ पे मैप हो रहा है, सी जी पे हो रहा है, डी एच पे हो रहा है और हमारा आई पे हो रहा है। इट्स मीन के यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है बी का या रेंज का जो कि जिसकी इमेज ना बन रही हो। अगर ऐसा होता है तो ये हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होता, ये हमारा ऑन टू फंक्शन बन जाता है। आई होप सो कि ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। आगे देखें तो बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो 1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैंने बोला है, जो सब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो ऑन टू फंक्शन होता है और ये जो इंजेक्टिव फंक्शन होता है वो 1 फंक्शन होता है। अगर यहाँ पे कोई भी हमारे पास रेंज में एलिमेंट रह जाता है तो वो हमारा 1 फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव मीन के 1 एंड सब्जेक्टिव मीन के ऑन टू फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। और ये सेम टू सेम हमारे पास जो हमने पीछे देखी है इन टू फंक्शन की डेफिनेशन, वो डेफिनेशन है कि दीज फंक्शंस आर 1 बट एवरी एलिमेंट इन द रेंज इज यूज्ड, के हर एलिमेंट जो है वो रेंज में यूज होगा। मीन्स कि ये दोनों इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं। आई होप सो कि ये चीज जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अब एक दफा हम अपना ये जो लेक्चर है इसको हम देख लेते हैं अपने हैंडआउट से भी, या अगर कोई चीज जो है वो रह गई होगी तो वो हम वहां से स्टडी करते हैं। तो देखिए एक दफ़ा अपने हैंडआउट्स को भी बिल्कुल सेम टू सेम वही बात है यहाँ पे लिखी हुई है। x1 इक्वल टू x2, मतलब कि इन दोनों की जो है वो इमेज होनी चाहिए, तो वो आपका क्या होगा, 1 फंक्शन होगा। देन आगे जो डेफिनेशन है, अगर जो इक्वल नहीं होते तो इसका मतलब है कि वो आपका इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद सब्जेक्टिव फंक्शन वो होता है कि हर एक एलिमेंट का आपकी इमेज जो है वो बननी चाहिए, यानी कि आपको रेंज को भी नहीं छोड़ सकते। यही बात आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। और बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फंक्शन होते हैं। आगे इसके जो है वो एग्जांपल्स दिए गए, इन एग्जांपल को आप देख लें कि अगर जो है वो f रियल नंबर जो उसका फंक्शन बन है वो रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर पे बन है और f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 10x के। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि ये हमारा 1 फंक्शन है। तो हमने कोई भी एक फंक्शन ले लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 10x है। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हमने लेना होता है। तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, 10x, और f ऑफ y हमने लिया है कि वो हमारे पास 10y है। जब बेसिस सेम हो तो 10 दोनों साइड से कैंसिल, x इज इक्वल टू y आ गया। इट्स मीन कि ये 1 फंक्शन है। इसकी हर एक इमेज की, हर एक डोमेन की एक इमेज जो है वो आपके पास रेंज में क्रिएट हो जाएगी। फिर इसी तरीके से अगर इसी फंक्शन को देखें तो ये आपका 1 फंक्शन भी होगा। यहाँ पे देखें तो r जो है वो बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर से। आपने डोमेन में से एक जो है वो नंबर ले लिया r, और इसके ऊपर आपने जब log लिया तो log 10 r बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट f ऑफ log 10 r इज इक्वल टू log 10 log की पर बेस में 10 एंड r इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास r के इक्वल हो जाएगा। तो मीन्स टू से कि ये आपका जो है वो 1 फंक्शन भी यहाँ पे ये हो जाएगा।
ठीक है। और इसी तरह इसको ऑन टू फंक्शन भी आपने जो है वो डिस्क्राइब कर लेना है। ये ज़रूरी नहीं कि यही फंक्शंस आपके जो है वो पेपर में रिपीट होंगे, इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। आपको बेसिक चीज़ पता चल गई कि सबसे पहले आपने ऑन टू फंक्शन पढ़ा है, वन टू वन फंक्शन पढ़ा है, एंड देन आपने जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ा है जो ऑन टू भी होंगे और वन टू वन होंगे, उसको आप जो है वो ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो यही सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे भी लिखी हुई हैं जो मैंने आपको इजी वे में समझा दी हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6 है, वो हमारे पास है इन्वर्जन थ्योरम। अब इन्वर्जन थ्योरम के बारे में भी अलग से जो है वो हमने नोट्स बनाए, तो हम पहले अपने नोट्स को देखते हैं, फिर अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो वो हम हैंडआउट से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इन्वर्जन थ्योरम की डेफिनेशन देखते हैं। गिवन एफ एक्स वाई, यानी कि आपको एक फंक्शन दिया गया है जो कि एक्स टू वाई के मैप हो रहा है, एंड देन रिलेशन एफ इनवर्स वाई टू एक्स, यानी कि अगर एक रिलेशन है जो पहले दिया गया वो एक्स टू वाई के ऊपर है, फिर हम उसका इन्वर्स जब निकालेंगे तो वो वाई टू एक्स हो जाएगा इज अ फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इसको आप इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन कब कहेंगे? जब आपका एफ ऑफ जी, यानी कि जो आपका फंक्शन बनेगा एक्स से वाई के ऊपर वो इंजेक्टिव होगा, और फिर जो आप फंक्शन उसका इन्वर्स लेंगे वाई से एक्स के ऊपर वो भी इंजेक्टिव होगा, तो तब आप उसको इन्वर्स में कहेंगे। उसके अलावा अगर जो है वो आपका एक्स टू वाई सब्जेक्टिव होता है, तो आप जब वाई टू एक्स लेते हैं तो वो भी सब्जेक्टिव होगा, तो देन आप उसको कहेंगे कि वो आपका इन्वर्स है। देन थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो है वो आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, तो देन यानी कि आप एक्स टू वाई लेते हैं तो वो बाइजेक्टिव होता है, या ए टू बी लेते हैं वो बाइजेक्टिव होता है, तो जब आप रिवर्स लेते हैं वाई टू एक्स या बी टू ए, तो वो भी बाइजेक्टिव होगा, तो देन आप उसको कहेंगे कि वो आपका इन्वर्स है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं वन टू वन फंक्शन की, इंजेक्टिव फंक्शन की। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया है, दो ले लिए फंक्शन ए से बी तक। तो ए जो है, अगर पहले हमने क्या लिया, ए से बी के ऊपर हमने एक फंक्शन लिया, तो वन टू वन फंक्शन की क्या हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेंज में कोई भी नंबर हम जो है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारी डोमेन है उसकी यूनिक जो है वो इमेज बननी चाहिए आपकी रेंज में। तो पहले तो इसको हमने बनाया कि ये वन टू वन फंक्शन है, ए से बी के ऊपर मैप किया तो ये हमें पता चल गया कि ये वन टू वन है। लेकिन जब हमने इसका इन्वर्स लिया, इसको हमने बी से ए के ऊपर हमने किया, तो देखेंगे ए जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज जो है वो हमारे पास नहीं बन रही है ए में, ठीक है, यानी कि बी का एक ऐसा एलिमेंट है। अब हमारे पास जो बी है ये हमारे पास डोमेन है, और जो ए है वो हमारे पास रेंज है। जब हम इसका इन्वर्स लेंगे, तो हमने वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए रेंज में, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करा, तो इट्स मीन कि जितने भी इंजेक्टिव फंक्शंस होंगे उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सेम इसी तरीके से हमने सब्जेक्टिव फंक्शन लिए, दो इसी तरह से हमने फंक्शन ले लिए हैं, उनके ऊपर हमने फंक्शन जब अप्लाई किया है तो क्या किया है कि जब हमने ए से बी के ऊपर आए तो हमें पता कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन बना। अब हम जब इन्वर्स फंक्शन में जाएंगे तो हमने ये भी देखा था कि जो हमारा अब हमारी इसको देखें कि ये आपकी डोमेन है और ये आपकी जो है वो रेंज है। तो जब हम बी से ए के ऊपर जाएंगे तो सी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो इमेजेस बन रही हैं हमारी रेंज में। एक इमेज पे दो डोमेन्स हमारी हो सकती हैं, बट एक जो हमारी डोमेन है उसकी दो इमेजेस नहीं हो सकते। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो जो हमारा बी का फंक्शन है, यानी कि जो अब हमारी यहाँ पे डोमेन है, वो क्या है कि वो सी जो है उसके दो इमेजेस बनने हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इट्स मीन कि जितने भी सब्जेक्टिव फंक्शन होंगे उसके वो भी हमारे पास उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम बाइजेक्टिव फंक्शंस की बात करें तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ए से बी के ऊपर पहले हम आए, तो फिर हमने क्या किया, हम बी से ए के ऊपर आए, तो हमारा सेम चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है। ना तो यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा रह रहा है कि मतलब स्किप है ए बी सी में से, और ना ही कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो इमेजेस बन रही हूँ। तो इट्स मीन के इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए। और एक थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि द फंक्शन हैज़ एन इन्वर्स इफ एंड ओनली इफ एफ इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि कोई भी एक फंक्शन हो जब आपने उसका इन्वर्स निकालना तो सबसे पहले आप उसको देखिए कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। आपने ये इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव उसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसको प्रूव करें कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इट्स मीन कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इस थ्योरम को हम दो तरह से रीड कर सकते हैं, इफ द इन्वर्स ऑफ फंक्शन exists then function is bijective, या फिर the function has an inverse if and only if f is bijective function। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। f of x is equal to 2x plus 1 हमने एक फंक्शन ले लिया। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि f of x जो है वो किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। फिर जो f है वो दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स में हो जाएगा। देन y is equal to 2x plus 1
वन जो है जी हमारा दूसरी साइड पे जाके y माइनस वन इज इक्वल टू 2x आ जाएगा एंड y माइनस वन ओवर टू इज इक्वल टू x आ जाएगा। जहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि x की जो हमने वैल्यू लेट की थी वो क्या थी, f इनवर्स ऑफ y थी, वो हमने ले ली इक्वल टू y माइनस वन ओवर टू। अब हमने एक्सचेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया y को x के साथ, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, f ऑफ x का 2x प्लस वन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। आई होप सो कि ये लेक्चर्स जो हम आपको समझ आ गए होंगे। अब अपने हैंडआउट्स पे जाते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ें वहाँ पे भी हैं जो हमने पढ़ी हैं या कुछ वहाँ पे डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वही चीज़ जो हमने वहाँ पे पढ़ी कि अगर इंजेक्टिव है तो एफ ऑफ जी इंजेक्टिव है तो जी ऑफ एफ भी इंजेक्टिव होना चाहिए, एफ ऑफ जी सर्जेक्टिव है तो जी ऑफ एफ भी सर्जेक्टिव होना चाहिए, और अगर एफ ऑफ जी बाइजेक्टिव है तो जी ऑफ एफ भी क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। फिर इसी तरह से इन्होंने एग्जाम्पल ली है, इन्होंने जो है वो जस्ट इसको क्या किया है कि सेट बिल्डर नोटेशन में इसको लिखा है, और बाकी सारी चीज़ें वो बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है जो मैंने आपको बताई है। अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो बाकी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी जो है वो इसका पेपर होता है। ये थ्योरम देख लें, जो हमने थ्योरम अभी डिस्कस किया था वही थ्योरम यहाँ पे भी है कि अगर फंक्शन जो है वो उसको हम इन्वर्स होल्ड करेगा जब वो सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। एक और चीज़ है यहाँ पे कि वो हमारे अगले लेक्चर्स में है, तो हम इंशाल्लाह उनको आगे डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आज का वीडियो लेक्चर आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।